मोबाइल कैलकुलेटर पर आप क्या क्या कर सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपको मैंने मोबाइल कैलकुलेटर बताया है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। आप मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, जितने भी स्टैटिस्टिकल काम हैं आप वहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान बात मैं आपको बता ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा काम आसान हो ही नहीं सकता। अब आपको महंगे महंगे कैलकुलेटर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कि ये कैसे डाउनलोड करते हैं और ये आप इसको कैसे चलाते हैं, इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, ये मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ। वहाँ से आप इसको वीडियो से देखकर इसके डाउनलोड करें, चलाएं और हमेशा के लिए आप घर में अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, महंगे से महंगा कैलकुलेटर भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए हम वो चीज़ें देखते हैं जो इस मोबाइल कैलकुलेटर से आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम मैथ मोड में हैं, तो क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा स्टैटिस्टिक्स पे है तो हम स्टैट मोड पे जाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है कि ये मोड को प्रेस करें। ये मोड प्रेस किया तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है मैथ कम्प्लेक्स स्टैट, ये देखें स्टैट नज़र आ रहा है। तो इसको आपने जो है नहीं हमने चूज़ करना, हम इसको वापस चले जाते हैं और फिर से हम यहाँ पे स्टैट मोड पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर भी ये हमारा वही आ रहा है। हम मैथ मोड पे वापस जाकर और शिफ्ट ऑल क्लियर करते हैं, शिफ्ट ऑल क्लियर करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस फिर जिस दर से मर्ज़ी यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाकर स्टैट मोड ओपन कर लें। ये स्टैट मोड ओपन हो गया। सबसे पहले हमें ये चार ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, डेटा, समेशन, वेरिएबल, मिन मैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन। हम डेटा पे जाएंगे क्योंकि सबसे पहले हमें चाहिए डेटा। और ये डेटा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो ये आप इसको और क्लियर भी कर सकते हैं। दोबारा से एंटर कर देते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको डेटा नज़र आएगा। एक्स और फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप डेटा है। एक्स कैसे आता है याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रुप डेटा ही होगा। अब एक्स कैसे आता है, एक्स आता है जी दो हम वैल्यूज़ को ऐड करके अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं जी, दो नंबर्स को, दो क्लास बॉन्ड जो कि क्लासेस की दो एक्सट्रीम जो एक ही क्लास की दो वैल्यूज़ हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है 20 और 10 है, इन दोनों को ऐड करें तो 2 पर डिवाइड करने से 15 आता है। ये एक्स इस तरह आएगा। तो मेरे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, मैं पहले 15 एंटर करता हूँ और इक्वल दबा देता हूँ, फिर 25 एंटर करता हूँ, इक्वल दबा देता हूँ, 35 एंटर करता हूँ, इक्वल। तीन वैल्यूज़ ही मैंने ली हैं। अब फ्रीक्वेंसी मुझे एंटर करनी, याद रखिएगा पहली फ्रीक्वेंसी के लिए आपको डायल करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑटोमेटिक 1 आता है यहाँ पे, इसको डायल करके तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे जी, हमारे पास पहला नंबर है 2 एंटर किया, इक्वल दबा दिया, 4 एंटर किया, इक्वल दबा दिया और फिर 6 एंटर किया और इक्वल दबा दिया। ये हमारी वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। अब चाहे आप इसको क्लियर कर दें, यहाँ से क्लियर कर दें। अब आप क्या करना है, आपने वापस क्या, अब यहाँ से काम समझ आएगा आपको, शुरू होता है असल। शिफ्ट और 1 प्रेस करें, शिफ्ट 1 प्रेस करें। आप समेशन का काम सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सम ऑफ एक्स करेंगे। सम ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहला ये हमने प्रेस किया तो ये जी 340, याद रखिएगा 340 ये हमारा सम आ गया। हम इसके बाद इक्वल दबाना ज़रूरी है, ये इक्वल दबा दिया, शिफ्ट और फिर 1 प्रेस करें दोबारा से, तो ये सेकंड पे समेशन एक्स स्क्वायर किया तो ये इसका एक्स स्क्वायर का सम आ गया और फिर मैंने इक्वल दबा दिया और फिर हम शिफ्ट 1 दबाएंगे प्रेस करने से। अब क्यूब करना है तो ये क्यूब पर चले गए और फिर इक्वल प्रेस कर दिया। अच्छा ये आ गया जी हमारे पास क्यूब का आंसर। अगर हम यहाँ पे मैं बार बार इक्वल प्रेस करता हूँ, अगर हम इक्वल प्रेस नहीं करते, शिफ्ट 1 करें और ये 4 वाला सिलेक्ट करें तो ये इक्वल मैंने दबाया। अगर मैं इक्वल नहीं दबाता, लेट्स सपोज शिफ्ट 1 और मैं एक्स किया और फिर ये 340 तो आ गया, फिर मैं शिफ्ट 1 करता हूँ और एक्स स्क्वायर करता हूँ, याद रखिएगा ये दोनों का इकट्ठा आ गया, समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर दोनों का सम आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। ये हमारे लिए जो है वो हमारा टोटल गलत आएगा। तो याद रखिएगा जब भी आपने करना है किसी भी चीज़ का सम करना है, ये मैं इसको डेल कर दिया, 340 आ गया। मैं इक्वल प्रेस करूँगा और उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर करूँगा शिफ्ट 1 के बाद, तो ये देखिएगा ये 300 आ गया। और अब नेक्स्ट जी हम फिर शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं
और अब ये हमारा समेशन पोर्शन कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है, तो वेरिएबल पोर्शन पे चलते हैं। ये है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ज़्यादा हम जिसके लिए हम स्टैट्स में ज़्यादा जाना जाता है। बेसिक चीज़ें क्या है, ये एक्स बार, इसे मीन कहते हैं। ये जी इसके लिए आप देखें मैंने वही एरर मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने इक्वल नहीं दबाया था। तो ये इक्वल करने के बाद शिफ्ट 1 करेंगे और एक्स बार ले जी, एक्स बार 28.33333 इतने ज़्यादा 3 आ रहे हैं। तो मैंने याद होगा आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, जो इसकी बेसिक वीडियो थी, कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ये नॉर्मल में गए और फिक्स पे जाके ये मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है और इसको ये इक्वल दबा दें, ये 2 डिजिट पे फिक्स हो गया। और उम्मीद है ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपको समझ आएगी। फिर आपने शिफ्ट 1 प्रेस करना है और ये वेरिएंस और इक्वल दबा दें, फिर शिफ्ट 1 किया और फिर आपने क्या करना है, ये अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3rd नंबर पे है। ये पॉपुलेशन की हम कर रहे हैं और अब वेरिएंस, ये जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किया है, याद रखिएगा पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क क्या है। पॉपुलेशन क्या होता है कि जो कि तमाम डेटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, वो पॉपुलेशन कहलाता है, जिसमें तमाम डेटा शामिल होता है। और सैंपल क्या होता है, जिसमें चंद एक जो स्पेसिफिक और सैंपल्ड डेटा होता है वो उसमें से निकाला गया होता है। शिफ्ट 1 और अब हम चलते हैं, ये देखें जी सैंपल वेरिएंस पे इक्वल दबा दें, सैंपल वेरिएंस भी आ गया। शिफ्ट 1 प्रेस करें दोबारा से और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई। ये जी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हो गया सैंपल का। शिफ्ट 1 प्रेस करें और अब आप इसको टोटल नंबर कितना बनता है, याद रखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी असल में, क्योंकि ग्रुप डाटा है, आप गौर कीजिएगा। 2, 4 और 6, 12 हो गया। ये था जी हमारा क्या है, वेरिएबल पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वेरिएबल पोर्शन। अब मिन मैक्स में चलते हैं। मिन मैक्स में क्या है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पहला फर्स्ट मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, आपको नज़र आ रहा है 15 है। मैंने उसके बाद इक्वल प्रेस कर दिया, फिर शिफ्ट 1 प्रेस कीजिए और क्वार्टाइल भी फाइंड कर सकते हैं, मज़े की बातें। और ये 25 आ गया। उसके बाद फिर शिफ्ट 1 प्रेस किया और ये मीडियन, मीन हम पहले कर चुके हैं, ये मीडियन भी आ गया। लीजिए जी इक्वल प्रेस कर दें, ओके हो गया। कोई मसला मसाइल है नहीं है। शिफ्ट 1 प्रेस करें, मीडियन के बाद क्वार्टाइल आ गया, इक्वल प्रेस कर दें। फिर शिफ्ट, ये क्वार्टाइल भी आपको 35 नज़र आ रहा है, शिफ्ट 1 करें और अब ये मैक्सिमम वैल्यू डेटा में क्या है, गौर कीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 35 है, आपको नज़र आ रहा होगा। 15, 25, 35 एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है शिफ्ट 1 और अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये असल में है जो प्योर स्टैटिस्टिक्स के लिए जब हम चलते हैं तो वहाँ पे ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं, इसमें टी सीरीज़ है, जो भी हमारे पास है, काई स्क्वायर, हर चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी तक के लिए मैंने आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में गाइड कर दिया है। एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपने डेटा में जाना है, ये डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा इनपुट कर देना है। ये डेटा मैंने किया एक्स और फ्रीक्वेंसी। करने के बाद आपने शिफ्ट 1 प्रेस करना है। करने के बाद आपने अब यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, ये भी आपको पता है, डेटा एडिट भी हो सकता है। ये जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था ये 1 वेरिएबल था, ये टिक हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और भी बहुत से ऑप्शन आपको नज़र आएंगी, लेकिन आपने वही करना है। उसके बाद समेशन में चले गए और ये देखें जी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x4, जिसका मर्ज़ी सम आप कर सकते हैं। वेरिएबल में आप एक्स बार यानी मीन फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, फिर पॉपुलेशन सैंपल का वेरिएंस, सैंपल का मीन और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो है आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मिन मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स और क्वार्टाइल 1, मीडियन, क्वार्टाइल 3 और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हम हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।